गुरु जी की ओर ही लगे रहें। संसार से थोड़ा अंदर से, बाहर नहीं, अंदर से थोड़ा नाम रूप से हटे रहे, संसार से थोड़ा अंदर से हटे रहे। उस संसार से हटने का अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़ दें, मिलना बोलना छोड़ दें। सिर्फ जो है ना, सब में परमात्मा देख कर व्यवहार करना शुरू कर दें। बस इतना सा कि इसमें भी तो वही परमात्मा है, इसमें भी तो वही परमात्मा है। मेरा परमात्मा तो हर जगह है ना, मेरा गुरु तो हर जगह है। ये नहीं कि जब जरूरत पड़े तब। सुंदर भैया लोग भी भजन आजकल गा रहे हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ये जैसे होता है ना कि अगर हम, एक बात है कि अगर हम लोग को, जब हम लोग सर्विस में होते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में या किसी सेंट्रल सर्विस, किसी भी सर्विस में, वहां पे रिटायरमेंट होता है। सर्विस करते करते रिटायरमेंट की एक एज आ जाती है कि आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, 62 के 60 के आप हो गए। लेकिन हम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं, तो उसके बाद भी हमको कहीं ना कहीं वहां जगह मिल जाती है। वो उसमें रखते हैं कि ठीक है, आप अब गवर्नमेंट नहीं है लेकिन आप ये काम करते रहिए क्योंकि आपकी बड़ी जरूरत है यहाँ पे। ऐसे ही भगवान भी है, वो भी जो है ना देखता है कि भक्त सिर्फ अपने को जानने में और जान के टिकने में लगा हुआ है, अपनी इसमें अपने स्वरूप में टिकने में लगा है, स्थित होने में लगा है। वो यही काम कर रहा है, गुरु जी का यही उद्देश्य है, यही उनकी सबसे बड़ी सेवा है। तो अगर हम कहीं भी रह के ये कार्य कर रहे हैं कि अपनी मैं से हट रहे हैं और सच में टिक रहे हैं, झूठी मैं से हट के सच्ची मैं टिक रहे हैं, तो भगवान भी क्या करता है, हमें उसी एम्प्लॉय की तरह लेता है कि हम इतने अच्छा काम कर रहे हैं जो हमारे लिए, जिसके लिए हमने इसको मनुष्य शरीर दिया था, कि ये अपने स्व में स्थित हो जाए, सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाए, झूठी मैं से निकल के, देह से निकल कर उखड़ जाए, तो हमको बना देता है और उसी सेवा में फिर रख लेता है। ऐसे ही भगवान भी रख लेता है हमको, क्योंकि बड़ी कीमती लागत लगा के उसने ये शरीर बनाया है। बहुत लागत लगती है, बहुत लागत। अभी चांद पे गया चंद्रयान जो है, बहुत लागत से गया ना, तो अगर सफल हो जाता है तो कितना आराम होता है, सबको आराम होगा ना कि इतना पैसा व्यर्थ नहीं गया। ऐसे ही भगवान को भी आराम होता होगा कि हमारा मनुष्य जन्म देना, इस भक्त को, इस जीव को मनुष्य शरीर में लाना मेरा सार्थक हो जाएगा। तो अगर ये वही काम कर रहा है तो मैं इसको रिटायरमेंट के बाद भी थोड़ा जीवन और दूंगा ताकि ये सत्य में टिक जाए। लेकिन हम जीवन पाकर, जिस समय हम जीवन तो पा लेते हैं भगवान से, लेकिन फिर हम वही सांसारिक उलझन में ही उलझे रहते हैं अपनी देह भाव में, तो उसे गुस्सा आती है। क्यों? इतनी जैसे माँ बाप को गुस्सा आती है कि आदमी को अभी बीमारी से उठा है, फिर उन्हीं खाने के लिए, दीदी हम कब तक आप ये खिलाएंगी, सूखा और रस्से वाला दाल कब तक पिलाएंगी, फोन आता है। अरे भाई, महीना भर तो पी लो कम से कम। इतनी इंद्रियों को भी अपनी समेटा नहीं है जो हमारे हित के लिए है, दूसरे के हित के लिए नहीं, स्वयं हमारे हित के लिए। वो भी हमने अपनी इंद्रियों को चालू रखा है, वही हमें खाना है, वही हमें देखना है, वही हमें सुनना है, वैसा ही हमें बोलना है। और अपने सत्य में तो टिकना नहीं है, तो चाहे वो सुंदर भैया हो, चाहे अलोका भाभी हो, चाहे सुधा मासी हो, चाहे हम सब हो, जिनको अभी थोड़ा सा दिख रहा है ठीक। लेकिन अगर हम जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं, नाम रूप का ही जो है ना, हर घटनाक्रम के माध्यम से
सही गलत तेरा मेरा ही कर रहे हैं, तो हम अंदर से अभी भी सत्य में टिकने का अभ्यास नहीं कर रहे हैं और एक में हम टिके नहीं हैं। सत्संग के लिए कहा जाता है कि सत्संग करो, जब चाहते हो तो सत्संग तो करो, दत्त चित्त होकर उसका, क्योंकि वो सेवा वहां पे हो रही है, फलानी जगह हो रही है, क्यों जाए उस समय, कहीं नहीं जाना चाहिए। सत्संग का क्यों, ये भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ ऑनेस्टी नहीं, जिस क्लास में हम बैठे हैं वहां की पूरी सेवा, वो सब जगह है। जब गुरु जी हमको ऑर्डर करें तो हम जाए, अन्यथा हम क्यों जाए। तेरी मेरी करने को गुरु जी ने बोला है हम लोगों को, ये तो ज्ञानी नहीं है। सत्संग के माध्यम से हम अपने बोले ना, अपने मन की ही करते रहते हैं, तो ये सब हम लोगों को अंदर से छोड़ना पड़ेगा। बाहर व्यवहार में बातचीत हो जाती है, अंदर एक ना दो, अंदर नहीं, अंदर सिर्फ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, इधर भी तू ही, जो मेरे साथ हो रहा है, जिसके साथ द्वारा हो रहा है, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे पत्थर के द्वारा, चाहे वस्तुओं के द्वारा, चाहे व्यक्तियों के द्वारा, सब कुछ ईश्वर से ही हो रहा है, ये भक्त को मालूम होता है। और यही भक्त अभ्यास करता है गुरु के दर पे आके, इसी अभ्यास को ही करता है। तो यही अभ्यास हम लोग को करना पड़ेगा, कोई भी हो। बोले हमें मिला गुरु से जीवन और हम उड़ा रहे हैं, लगा रहे हैं, संसार में लुटा रहे हैं अपने को। यहाँ भी तो लुटते हैं, यहाँ क्या लुटते हैं, यहाँ सब भक्ति में जो है ना और आगे बढ़ते हैं। तो क्या हम ये कर रहे हैं, अंदर से है ज्ञान, अंदर का ज्ञान है, बाहर का नहीं है। आज सुबह सुबह 2 फोन आए क्या फोन आए, ये 5 बजे आ गए, किसी जो यहाँ पे सत्संगी रह रहे उनके ही किसी रिश्तेदार, कि हमने तो सोचा था कि तू आश्रम में रह रही है, गुरुजी के पास रह रही है, तो गुरुजी के वहां तो ये होता है कि 5 बजे उठ जाना आश्रम में ये होता है, जब गुरुजी के आश्रम में रह रही है तो हमने कहा तुम्हें कह देना चाहिए था। यहाँ पे भक्त के हिसाब से, उसके दुख सुख के हिसाब से उसे ट्रीटमेंट चलता है। कोई भक्त ऐसा यहाँ पे समय है जो शायद सोता नहीं है, 3-3, 4-4 बजे तक सोता है, संभाले रह रहा है अपने आप को, राधिका जिसका नाम है, खुश हो रही। तो अगर वो यहाँ पे घर्राटे लेके सो रही है तो हम 5 बजे उठने के बाद भी हम सोए पड़े रहते हैं कि हमें नहीं उठना है। ये बात हमने सोची नहीं थी, लेकिन जब उधर से ये बात आई तो मेरे मुंह से ये सब निकला, तो मुझे लगा अरे जो गुरु जी करा रहे अच्छा करा रहे, हमें लुटा रहे थे, सुला रहे थे, उसमें भी अच्छा, क्योंकि राधिका सो पाती है थोड़ी देर, और राधिका घुर्राटे लेके सो रही है, जो 2-2, 3-3 बजे तक जागती रहती है, नहीं सोती है, जो सच बात है। तो यहाँ तो इलाज ही उस तरह का है सत्य के दरबार में इलाज कैसा होगा, सत्य वाला ही होगा। तो यहाँ तो भक्त की प्रकृति के अनुसार से उसे आराम दिया जा रहा है। हम लोगों की इंद्रियों को गुरु जी ने रोका, अपने हिसाब से चलाया, अपने साथ रखकर, काहे के लिए, आराम के लिए। हमारे कोई हमें दबाया नहीं उन्होंने, आराम, इसमें तुम्हें भविष्य में आराम मिलेगा, इसलिए हमारी इंद्रियों को उन्होंने अपने विचार से चलाया। ये मैं और तू एक होके बोले, एक मत से बोले, एक मत से देखें, एक मत से सोचें। सोचने नहीं देते थे गुरुजी, जरा सा खो जाओ तो क्या खो गई, क्या कर रही है, ऐसे बोलते थे। सबको मालूम होगा जो गुरुजी के साथ रहे कि गुरुजी कैसे एक एक क्षण में हम लोग को, हमारे मनोभाव को पढ़ के हमें रहने नहीं देते थे, वहां पे उस जगह टिकने नहीं देते थे, सत्य में ही टिकाए रखने का अभ्यास करते थे, सत्य में ही ले जाने का अभ्यास करते थे। तो सब जब एक को करना पड़ा तो सबको करना है। जो यहाँ आया है यहाँ का तो यही है, पढ़ाई तो ऐसे ही होगी ना हम लोगों की। मैना की पढ़ाई तो पढ़ रहा है, मैं कौन सा सत्य, उसी की तो पढ़ाई पढ़, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। शरीर आत्मा को धारण करने का, आत्मा में टिक जाने के लिए शरीर रूपी चोला मिला है कि अपने को जान लें, अपने सच्चे घर में आ जाएं। और किस लिए मिला है? ये जीते जी काम कर लो तो साथी सब तरफ है
बोले यहाँ भी है, वहाँ भी है, हर तरफ वो साथी है। जैसे हम लोग को मिल गया है ना कि भाई यहाँ भी है, हॉस्पिटल में भी वो हमारे साथ है, सब जगह वो है मेरा। तो बस ऐसे ही जो है ना, ये सच्चा साथी जग जाए, प्रकट हो जाए हमारे जीवन में भी। हम सबका उद्देश्य होना चाहिए। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। जीवन कर्ज लिया है तूने, जीवन कर्ज लिया है तूने। चुकता कुछ न किया है तूने, चुकता कुछ न किया है तूने। ऋण का भार उतार रसना, हरि हरि बोल। ऋण का भार उतार रसना, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। अधिक नहीं कुछ कुछ कर ले तू, अधिक नहीं कुछ कुछ कर ले तू। बूंद बूंद से घट भर ले तू, बूंद से घट भर ले तो हो जा भव से पार रसना, हरि हरि बोल। हो जा भव से पार रसना, हरि हरि बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। अपने तन को भी बना ले, अपने तन को भी बना ले। प्रेम सुनो के तार चढ़ा ले, प्रेम सुनो के तार चढ़ा ले। राम नाम जन का रसना, हरि हरि बोल। राम नाम जन का रसना,
हरि हरि बोल। जग सारे सारे रसना हरि हरि बोल। जीवन का लिया तूने जीवन है तूने चुकता किया है तूने चुकता कुछ ना किया है तूने ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल। ऋण का भार उतार रसना हरि हरि बोल। जग सारे में सारे रसना हरि हरि बोल। जग सारे में सारे रसना हरि हरि बोल। वैसे कहते ना जगह सार है, सार नहीं है इसमें, सब क्षणभंगुर है। इसमें ज्यादा मन अटकाएंगे तो यहीं अटक के रह जाएंगे, हमारी भी सुरती यहीं अटक और भटक के रह जाएगी और फिर जन्म मरण के चक्कर में आ जाएगी। लेकिन जो गुरु जी ने ज्ञान दिया है कि अधिक नहीं कुछ कुछ कर ले तो, बूंद बूंद से घट भर ले तो। अधिक क्या नहीं करना है, कोई बड़ा बड़ा बैठना नहीं है, आरती पूजा नहीं करनी है, दिन भर सत्संग के लिए बैठ के किताब नहीं पढ़नी है, भजन नहीं दिन भर गाने हैं कि भैया हम कुछ और देखेंगे नहीं, सत्संग के बाद भी हम कुछ अच्छे जो है ना संतों की वाणी लगा देंगे। ये सब है, सब करना पड़ता है उस समय जब हमारा मन ऑलरेडी लगा पड़ा है संसार में, तो हम वो सब में रहते हैं तो हमारे संग का असर थोड़ा होता है। लेकिन सच कार्य तो यही है कि बूंद बूंद से जो भी हमारे जीवन में आता है वहाँ हम नाम रूप से हटके परमात्मा में, ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, इसमें भी तो मेरा परमात्मा है, उल्टा है तो क्या, सीधा है तो क्या, बच्चा है तो क्या, माँ है तो क्या, बाप है तो क्या, नौकर है तो क्या, हर एक में, हर घटनाक्रम में बूंद बूंद में अपने गुरु को निहारने का अभ्यास करता है साधक, गुरु के विचार से, अपनी मन मर्जी के हिसाब से नहीं, क्योंकि अपनी मन मर्जी तो जहाँ मन मिला वहाँ भगवान दिखना बड़ा आसान होता है, बड़ी जल्दी दिख जाता है। लेकिन जिससे मन न मिला हो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत का काम गुरु जी कहते हैं मेरे विचार से करो। मैं विचार से जब गए तो बोले मैं उल्टे में कहूंगा मुझे देखो, भगवान देखो। कह नहीं, हम तो भगवान नहीं देखेंगे, क्यों, अभी सत्संग का समय, हमें बैठना जरूरी है 1.5 घंटा। गुरु जी कहते हैं नहीं, गुरु जी तो सबको अलग अलग दवा देते हैं, अलग अलग दवाई पिलाते हैं, कहते हैं सबको, किसी को मीठी, किसी को नमकीन, किसी को उठ जाने की, जैसे डॉक्टर करता है ऐसे गुरु भी करता है। हमारे रोग के हिसाब से हमें दवा बताता है। कोई बैठ जाता है सत्संग में बहुत आराम से 1.5 घंटा तो कहेगा नहीं उठ जाया करो, उस कर दिया करो। कोई नहीं बैठता है तो उसे कहेगा बैठती क्यों नहीं हो 1.5 घंटा। तो बोले दरबार एक ही है, लेकिन सबकी मनोगति के हिसाब से उसका इलाज अलग अलग होता है। तो समझ नहीं पाते बुद्धि, इसीलिए हम लोगों की चकराती भी है कि अरे इसके साथ तो ऐसा कर रहे, उसके साथ वैसा कर रहे, हमको ये कहते, तुमको ये कहते, ऐसे ही तो हम लोग की बुद्धि चकराती है। लेकिन हमें क्या करना है, हम लोग को सिर्फ बूंद बूंद से गुरु के विचार से
गुरु जी ने कहा ना मुझे इसमें देखो, तो वो हो थोड़ा ना गया वो, लेकिन मेरे गुरु के विचार से मेरे को लाभ मिलने लगा उसकी हर घटनाक्रम के माध्यम से। और उसका कर्म वो खुद जाने, उसके गुरु ने उससे क्या कहा है। उसको भी तो गुरु ने कहीं कुछ दिया होगा वचन, या कोई धीमे से वचन कोई बोल के थोड़ा ना दिया जाता है। वचन तो रुख से ही समझ लिया जाता है कि गुरु जी क्या चाह रहे हैं हमसे, या क्या कैसे हमें रखना चाह रहे हैं, क्या हमसे चाहते हैं, हमारी कहाँ अटक है। इतना सत्संग सुनने के बाद तो हम अपनी अटक भटक को सब जानते हैं, क्योंकि मन की गति हम देखने वाले खुद हो गए कि हम मन देख के उसको संभाल लें, और करते करते ये होता है। तो अरे इतना समय हमने खराब बिताया, नहीं, इतना समय तो जंग हटने में बीत रहा है। लोहा तो जिस दिन शुद्ध होगा उस दिन जो है ना चुंबक खींच ही लेगा, उसे खींच ही जाएगा। तो ऐसा सच्चाई है ये। हम लोगों की जंग ही गुरु ने छुड़ाने में लगा, माया की जंग है बहुत। ये मैं की झूठी बीमारी छुड़ाकर मैं हूँ आत्मा ये बता देता है। इसीलिए कोई भी कैसा भी कर्मी हो, सत्कर्मी हो, कैसा भी अमृत हो, गुरु जी कहते हैं मेरे विचार से अगर नहीं चलता है, मेरे रुख को नहीं पकड़ के काम करता है, मुझे नहीं पसंद आता है। ये हम सबके साथ हुआ है। तो गुरु जी के रुख, अरे भैया बताओ, गुरु जी के लिए जा रहे हैं, गुरु जी के लिए लेके जा रहे हैं सब कुछ, कि वो उनको इस चीज की जरूरत, उन्हें रस की जरूरत होगी, उन्हें फल की जरूरत होगी, क्योंकि रास्ते में खाते हैं, उन्हें ही वापस लेने जा रहे हैं बख्शी के ताल से। लेकिन उसके बाद जैसे ही पहुंचे, उनकी धुन में तो कोई थे, लेकिन पहुंचे तो डांट खा गए, ये अपने साथ फलानी को क्यों ले आई, डांट खा गए उनकी। अरे हम तो इतना प्रेम, इतने भाव रख के गुरु जी के पास आए थे, और गुरु जी ने तो डांट दिया, गुरु जी तो हमें प्यार ही नहीं करते। क्या ऐसा था? नहीं, डांटा ही सिर्फ इसलिए था क्योंकि अपनी धुन प्यार है, तभी तो उनके में चित्त लगा था, तो तभी तो उन्होंने हमारे उस विकार को, या उस संचालन जो उनके घर का था उसमें व्यवधान डाल दिया था हमने, जिसके लिए वो गुस्सा हुए हमसे। और हम कितना व्यवधान डालते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी को टोकें, लेकिन ये जो भक्त है उसे खुद समझना चाहिए कि हम कितना मैना होके रहते हैं। तो ये अपना, कहते नहीं, अपनी पढ़ाई है, दूसरे के लिए नहीं है। हमको इस पढ़ाई में हमेशा रहना है। यहाँ हम और गुरु जी के अलावा संसार में कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। और मेरा गुरु मुझसे किस बात से खुश होता है, मुझे बस वो करते रहना है। मेरा गुरु कैसे? मेरा गुरु तो मुझे टिकाने में लगा है ना, सत्य में, असत्य से उखाड़ने में लगा है। तो हम दुखी क्यों कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे वैसा किया, अरे मेरी खुशी भरे माहौल को उसने जो है ना खराब कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ भी तो ही है। गड्ढे में कोई जा रहा होगा तो उसने क्यों, अरे देख रहा होगा कि ये रोग अंदर आने वाला है फिर से मैं का, तो उसने जल्दी से उस मैं के रोग से हमको हटा दिया उस जगह से, ताकि हम फिर चिंतन मनन करके फिर सत्य में टिक जाएं। ऐसा ये दरबार है, ऐसा गुरु जी काम करते हैं हम लोगों के साथ हर समय हमारे पीछे। कहते नहीं, मन जब निर्मल हो जाता है सत्संग करते करते, तो पाछे लागा हरि फेरा कहत कबीर कबीर। एक तरफ बोलते हैं, मन मूर्ख अजो नहीं समझे सीख दे हारी नीत। मैं नीत सिखा सिखा के मर गया कि हित से बांधो चित्त। हित है किसका? आत्मा में टिकने का। तो जो हो रहा है वो राइट हो रहा है हमारे साथ, तभी तो हम, क्यों मेरे साथ जो हुआ हमने किसी के साथ किया, वहां सजगता चाहिए। वहां तो ईश्वर है के विचार से। ईश्वर कौन है? हमारा आपका गुरु, गुरु के विचार से करना है। लेकिन उसने जो मेरे साथ किया वो तो गुरु ने किया है,
उसमें मेरी भलाई है। ये वक्त अभ्यास में इस तरह से सजगता और सरलता रखता है, सजगता भी रखता है, सरलता, सावधानी के साथ रह के सरलता में रहता है, मजा लेता है। और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जहां हम मैं स्वरूप में आए, क्या हम जरा सा भी सोच रहे अरे हमने इतना निभा लिया, हमने ऐसा कर लिया, बस अरे समझता ही नहीं कोई है, इतना तो देखो संभाल लिया। और वहीं पे क्या होता है, वहीं पे माया डसने लगती है। मेरा मैं, माया मेरी मैं है, दूसरा कुछ नहीं है। मैं का देह स्वरूप में टिका होना ही मैं है और कुछ नहीं है। बोले उसके एक शब्द से उसे तकलीफ हो जाती है। और हम अंदर अंदर यहाँ सोचते रहते हैं कि दिखता ही नहीं है हमारा, तो दूसरे का सबका दिखता रहता है। इतने सालों के बाद तुमने ये जाना है कि तुम्हारी मैं ही तुमको उलझन में ला रही है, दुख दिला रही है, क्योंकि तुमने और हमने देह भाव में ही अपनी करनी को ही जो है ना ज्यादा अच्छा माना है। उसके लिए हम अंदर से बड़े दुखी रहते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। दिखावा बाहर करते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन एक दिन अंदर में सत्य में टिक जाएंगे कि वास्तव में हर एक ने हमें चढ़ाया है, हर प्राणी ने, हर इस संसार की हर वस्तु ने, हर व्यक्ति ने, हर घटनाक्रम ने हमारी तुम्हारी उन्नति ही करी है, अवनति कभी नहीं करी। अवनति हमारी अपनी सोच से हमारी हुई कि हम दुखी हो गए, हमारी सोच में नाम रूप रहा तो हम दुखी हो गए। क्या ऐसा है? देखो करके, अभ्यास ही है अंदर का। जो कुछ भी जीवन में जिसके साथ आज तक हुआ, हमको तो अपने बचपन का याद है कि हमको जब नानी के घर जाते थे तो हमको बचाते थे मामा बड़ा। हम अगर किसी भी जो चचेरे मामा और चचेरे सब होते थे मम्मी के, जो छोटे छोटे हमारी एज के, उनके साथ भी हमें खेलने को मना कर रह जाता था। तो हमें बड़ा अंदर में गुस्सा आती थी कि ये क्या करते हैं। हाँ, रेखा दीदी खेल लेती तो कुछ नहीं कहते, हमको मना किया जाता है। लेकिन वो अंदर में एक दोष था, अंदर में दूसरों के प्रति ये तकलीफ थी अंदर की। लेकिन जब गुरु जी के पास आए और समझ मिली, और ये समझ आया कि अरे हमारे साथ तो बचपन से भगवान लगा था, संभाल रहा था, नहीं तो लुट पुट जाते। और उसके बाद कितना लुटे पिटे ये भी जानते हैं। तो बोले कितना संभाला, नहीं तो जीवन ही नरक हो जाता। तो गुरु जी कहते हैं हर वक्त ये सोचता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है बचपन से, वो सब मेरे हित का। ये गुरु से मिलने के बाद समझ में आता है, उससे पहले नहीं समझ में आया था। लेकिन गुरु से मिलने के बाद धीरे धीरे समझ में आने लगा। अब जब समझ में आने लगा तो उसमें टिकना भी तो होता है, बस समझ से ही काम है। पता चल गया कि फलानी सब्जी कैसे बनती है, या फलाना ये करने से ऐसा बढ़िया मिलता है, पढ़ाई करने से हमें जो है ना रिवॉल्विंग चेयर मिलेगी अच्छी पढ़ाई पढ़ने के बाद, जहाँ हम सिर्फ साइन करके ही जो है ना सुपरविजन में काम करेंगे। तो हम उस पढ़ाई को पढ़ते हैं ना, यह भी तो पढ़ाई है, ब्रह्म विद्या। क्या हम इसको पढ़ रहे हैं, या अभी भी हम इस विद्या के सहारे अपने नाम रूप में ही टिके बैठे हैं कि मैं बहुत ज्यादा पता नहीं क्या क्या हूँ, ज्ञानी भी हूँ, पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ मैं। अंतर्गति हम स्वयं अपनी देखें कि हम क्या हैं और क्या होने की तरफ चल रहे हैं, लगे हुए क्या होना है। सींग थोड़ी ना लग जाएंगे, आत्मा के तल पे टिक जाएंगे और ज्यादा नम्र हो जाता है, और ज्यादा। एक वक्त था, चला गया बचपन में ही छोड़ छाड़ के घर,
किसी गुरु के पास। 10 साल 12 साल बाद वो कुछ दिन के लिए अपने गुरु के अपने घर आया तो सारे भाई बहन पूछने लगे उससे, दादा क्या 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 तुमको हासिल हुआ, क्या? बोले हमें बताते हमें क्या हासिल हुआ। अच्छा शाम को सैर करने चलेंगे उस नदी के पास। तो गए। शाम को भाई बहन बड़े खुश थे कि दादा आज जो पाया है वो देंगे, हम लोग को दिखाएंगे, बताएंगे। तो नदी के पास बोले बैठ जाओ तुम सब यहीं पे। और वो नदी के अंदर घुसा, चलता हुआ गया, चलता हुआ वापस आ गया। तो बड़ा अभिमान से देखा तूने 10 साल में ये सिद्धि हासिल करी है। बोले दादा 10 साल में बस ये सिद्धि हासिल करी? बोले ये तो 2 रुपए की नाव से भी हो सकता था काम, उसके लिए तुमने अपने 10 साल दे दिए। मतलब मैं को और पालने वाले बने गए। मैं से हटे तो कहीं नहीं कि भगवान की सृष्टि है, भगवान का संचालन है, तो भगवान को देख के हर स्थिति को स्वीकार करते। कुछ बनने की जरूरत नहीं है, प्रकृति आपके लिए साधन करती, सुविधा करती। वो तो नहीं हुआ कि आपको फ्री में मिल जाता। जैसे एक भक्त की बात थी, वो कहता था गुरुजी से कि बचा के रखा करिए, कुछ जरूर बचा के रखा करिए, पता नहीं रोज आया ना आया उस दिन चढ़ावा। गुरुजी कहते थे नहीं, भगवान देता है इसलिए कि समय पे दिया जाए, वो फिर देता है, हर वक्त देता है। नहीं दूंगा तो तब गड़बड़ होगा। लेकिन वो वक्त पीछे पड़ा रहता था। नहीं, एक दिन देखा गुरुजी तो मानते नहीं, उन्होंने चुपके छुपा के रख दिए, कुछ 2 रुपए छिपा लिए। गुरुजी को सत्संग में जाना था, नदी के पार सत्संग था, नाव से जाना होता था। गुरुजी से कभी पैसा नहीं लेते था, न भक्त से लेता था नाविक। उस दिन घोड़की दी, उसने कहा पैसा है तब बैठाऊंगा। गुरुजी के पास तो था नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं जा पाए, अब सत्संग भगवान ही तो है, जब हमारे पास ही नहीं पैसा तो हम बैठ जाते हैं। वो बैठ गए, गुरुजी बैठ गए, चुप हो गए। लेकिन वो जो भक्त था वो बड़ी ऐठ में, हाँ है मेरे पास। गुरुजी भी कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है भैया है तो चलो। दोनों जने नाव में बैठ के चले गए, पार कर लिए। जब पहुंचे तब बड़ी ऐठ में बोला, देखा गुरुजी मैं इसी दिन के लिए कहता था कि होना जरूर चाहिए। आज देखिए ना होते तो हम जा नहीं पाते सत्संग में। तो गाली देके उससे कहा किसी समय पहले रोका, लेकिन तेरी अंटी में था, तभी उस नाविक ने भगवान को था तभी तो निकलवाया। तो आज निकलवाया किसने? उसी नाविक। तो तूने तो अंटी में छिपा रखा था धोखे से, तो कौन सी मेरी बात हुई? तभी तो भगवान प्रकट हो गया कि दो है। तो ये क्या इतने सत्य से हम जुड़े हैं, हम लोग इसी सत्य से हम जुड़े हैं कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो हम अपनी उस ईमानदारी में रहें कि वो ईश्वर से हो रहा है और मेरे ही विकारों का वो दर्शन मुझे करा रहा है। नाम रूप है कहाँ? कृष्ण ने और उनके जो वो थे गुरु दुर्वासा ऋषि, उन लोगों ने यही सब किया, दिखाया कि इतना खाने के बाद मैंने खाया नहीं। वो कहते हैं मैं रात दिन रहता हूँ लेकिन देखता नहीं किसी को। क्यों? भावानुसार कार्य हो रहा है, सिर्फ भावानुसार वो चल रहे हैं। तो गुरु और चेले दोनों समान है। एक भर भर पेट खाया, कहता मैंने खाया नहीं है, रास्ता मिल जाए। एक कहता है मैंने किसी का मुंह ही नहीं देखा है, मैंने कुछ किया ही नहीं है करने के बाद। ये सत्य क्या हमारे जीवन से जुड़ रहा है? क्या हम इस ज्ञान को अपना रहे हैं, गुरु जी के ज्ञान को? इस सत्य में टिकने का अभ्यास हम कर रहे हैं। और
जी ये बोले तेरे हाथ में है हीरा कौड़ी के लिए न लुटाना। ये सांसें कौड़ी के भाव हम अपने नाम रूप में सिर्फ टिकने के लिए किस तरह से इसकी हस्ती कायम रह जाए, किस तरह से फेम मिल जाए, किस तरह से सिर्फ उसमें लुटाने लगे, सिर्फ उसमें लुटा रहे हैं। और अगर एक बार खुद ही को विलीन कर दें अपने खुदा में तो खुद ही तो वो कायम कैसे रखता है इसका जलवा भी हम लोगों ने बड़ा देखा है गुरु जी के साथ। तो करना क्या है, सांसों का सदुपयोग करना है। बोले जहां जाएं, जिस डॉक्टर के पास जाएं, आंख खुली रखकर दवाई ग्रहण करें, वो सब करें, लेकिन विश्वास अंदर से पूरा करें। लेने देने के बाद, करवाने के बाद हम जाएं उसी डॉक्टर पर, हम विश्वास न करें चोर है, हमें रखे हुए है ज्यादा दिन, क्योंकि ठग है, हमें जरूरत नहीं है। डॉक्टर को डॉक्टर मान रहा है कि अभी 2 दिन और रखना जरूरी है, तो डॉक्टर के हिसाब से उसको ईश्वर कहाँ मानते हैं हम लोग। हम तो अपनी बुद्धि जाए मेरे को ठग रहा है ये, वो मेहनत करके 8-10 साल बाद डॉक्टर बना है, बहुत पैसा उसने 25-25 लाख खर्च किए। हम छोटी छोटी बात जान के गूगल में अध कचरे डॉक्टर बन गए, कहते ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, गलत कर रहा है। काम मूर्खता की बात है, भगवान देख रहे हैं। हम जहां जाएं, जिससे करें, देख सोच समझ के करें, इलाज करवाएं, वहां एडमिट सोच समझ के हों। लेकिन जब एडमिट हो जाएं तो ईश्वर ही सब में देखकर, क्योंकि अपना लाभ लेना है, तो ईश्वर देख के ही लाभ मिलेगा। उसमें नाम रूप का दर्शन फिर ना करें। हाँ, सोच समझ कर आँख खोल कर सब ले, चाहे जो सेवा करने वाला है और जो सेवा ले रहा है कि दवाई अगर होश में है तो कायदे से ले, देख के खाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन विश्वास करें कि जिस क्लास में, जिस जगह पे हम हैं, वहाँ ईश्वर हमारे साथ है, हर रूप में ईश्वर डोल रहा है। तो बोले 2 तल में रहना पड़ता है हर वक्त साधक को, और दोनों को पैरेलल चलाना पड़ता है, क्योंकि गुरु जी ने गृहस्थ में आश्रम बनाने को बोला है, गृहस्थ में कुछ छुड़ाया नहीं है। तो गृहस्थ आश्रम का अर्थ ये है कि श्रम करते रहो और वहाँ मैं ना का श्रम करो, उस आश्रम में रह के, गृहस्थ में रह के। मैं बहुत ज्ञानी हो गई हूँ, मैं सबको घर में चलाने वाली हो गई, क्योंकि मैं बहुत पता नहीं क्या क्या हो, सबको टोकने का अधिकार मुझे मिल गया है, सबको, किसी को मैं अपने आगे गिनती ही नहीं, क्योंकि मेरी सोच ही सब है, बाकी सबकी सोच तो बहुत बेकार है। और अंदर ही अंदर अपने कर्मों का गुणानुवाद, दुख ही साधक को सिर्फ तभी होता है कि उसे जब ये इच्छा होती है कि मैं इतना कर रही हूँ तो मुझे ये फल मिले। और पहला ज्ञान है इच्छा छोड़ दो, पहला ज्ञान गुरु जी का है। इच्छा चमारी चोरी, तुम पार ब्रह्म हो जैसा मैं हूँ, गुरु कहता है, लेकिन तुम अपनी इच्छा तो छोड़ो। तुम्हें तो 2-2 मिनट में इच्छा होती है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं किया, मैं इतना त्याग कर रही हूँ, दिखाई नहीं देता है, अंधा बना बैठा है गुरु। क्या करे, अंधा है, क्योंकि मैं मेरी कायम है, इसलिए रीझ नहीं पाता। कोई देखो एक चोर डाकू आता है तो उसे मालूम होता है मैंने चोरी करी, बड़ी ग्लानि से भरा होता है। लेकिन एक सत्कर्मी आता है, उसका अहंकार तो टूटता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने को बड़ा सत्कर्मी माने बैठा है, क्योंकि वो कर रहा है सेवा, सब कुछ कर रहा है। तो वो उसका अहंकार तोड़ना कितना मुश्किल काम है। उसने तो अपने कर्मों के माध्यम से अपने अहंकार को इतना प्रबल कर लिया है कि अब तो इसका अर्थ कोई क्या है कि चलो चोर डाकू हम भी हुए जाते हैं, ये थोड़ा ना होता है। जो कुछ हो रहा है वो उस ईश्वर से हो रहा है, क्योंकि तन में जो सांसें हैं वही तो चैतन्य है जो बस रहा है, कर रहा है। करे शरीर, जब
बीमार हो जाता है तो, या खत्म हो जाता है शरीर, श्वासें निकल जाती हैं, करके दिखाओ, शरीर का दम है, करके दिखाए हम लोग, कहाँ कर पाते हैं। तो अभिमान ही त्यागना है, अभिमान का स्थान बदल देना है और कुछ नहीं करना है। अंदर से बदलेंगे तो बाहर तो ये दिखाई देगा। तो किसके साथ दुश्मनी, किसके साथ परहेज, जब जो बात हो उसमें शामिल हो जाना है। हमें ये नहीं कि हमें ये नहीं, शामिल होना। आदत डालता है गुरु अपने साथ रख के हम लोगों की, क्योंकि आदत है अपने करने की, अपने हिसाब से घर चलाने की। आदत ही तो बदलता है, और कर क्या रहा है। बहुत दिन की पड़ी आदत बातों से नहीं बदलती है, प्रैक्टिकल कराता है। प्रैक्टिकल ही हो रहा है, लेकिन प्रेम में कराता है, प्रेम से। अपने आप ही साधक इस ओर लगे, कह के तो नहीं लगता, अपने आचरण से। आपका हमारा आचरण ऐसा हो गुरु के हिसाब से कि वो अपने आप उसका मनो कि इस दरबार में चले तो यहाँ को बड़ी शांति मिल जाएगी, क्योंकि इनका आचरण बड़ा, ये देखो ये ऐसी स्थिति में भी ये ऐसे रह रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति उल्टी सीधी गुरु जी की होती थी, गुरु जी को ही देखते थे, अरे इस परिस्थिति में इन्होंने कितना संयम रखा हुआ है। हमारे घर में तो एक जुकाम में जो है ना भाला डोला आ जाए जुकाम हो जाए पोते को तो बाबा जी घरे ला दें। किस लिए? प्यार के खातिर। लेकिन उसी को डांटने लगे, क्यों? तकलीफ हो रही है, लेकिन तकलीफ में कैसे संभल के, कैसे उसका ख्याल रखना है, कैसे उसे प्यार देना है, ये कहाँ आता था हम लोगों को। ये गुरुजी से सीखा, यही सब गुरुजी से सीखा है। तो बोले ना कि जीते जी मर जाओ, या जीवन जीने की कला का नाम है ये ज्ञान, ये दरबार। क्या कला है हमारे पास? है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो हम अभ्यास करें, क्योंकि यहाँ ना बच्चा देखा जाता है, ना बूढ़ा देखा जाता है, ना जवान। यहाँ तो साधक किस साधना से गुरु की बताई साधना को कितना अप्लाई कर रहा है ये देखा जाता है, क्योंकि रक्षक तो वो है, बुढ़े का भी रक्षक है वो, अगर वो कर रहा है तो। और बचपन में भी वो शक्ति दे देगा, बच्चे को भी दे, बुढ़े को भी शक्ति दे देता है वो, क्योंकि शक्ति देने वाला तो वो है, हम और आप छोड़ना है। वो जो अंदर है वही देता है हम सबको। जब दे देता है गुरु जी, आज सोचते हैं कि कैसे कर लेते थे, क्योंकि क्यों अपनी बुद्धि से सोच से कुछ नहीं कर सकते। सच बताएं, मैं का कर सकते, मेरों का कर सकते, और उसमें भी बहुत पट पट खट खट पड़ी खींचा लेदर दोनों की, उस तरह से उलझे पड़े बाहर के कर्म में, उसी से चो 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 मैं नहीं, मैं एक पत्ता भी नहीं, ऐसे ही उतार देता है तो वहीं की वहीं कपड़े मिलते हैं, वहीं के वहीं ये मिलता है। अरे यार भक्तों के ये सब बातें आज भी कर रहे हो तो सालों के बाद भी जंग को और ज्यादा जमा दिया है, माय की जंग को। अगर यही बातें कर रहे हो तो सोचना। गुरुजी ने हम लोगों से उस समय कहा था कि अकेली, तुम अगर अकेली होती तो साधना कैसे करती, तो अपने को अकेला मान के घर के कर्म निपटा के तब आओ मेरे पास। ये गुरुजी ने उस समय बोला था। हम क्या, हम तो अधिकार भाव से अपने घर में रह रहे हैं, जाते भी हैं भक्तों के घर तो देखते नहीं है कि भक्त कैसी साधना करता है। मैं को अपने झुका के वो हर कर्म करता रहता है और शिकायत भी नहीं करता है। देखा है रेखा दीदी को कैसे करती रहती है, झुकाए रहती है कर्म में अपने आप को, कोई नहीं कर रहा है, किसी को जताती नहीं। तो देखो तो सही जाके, अच्छा तो लगता है, लेकिन कैसे अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है?
देखते रहने का मन करता है, इतनी सुंदर लगती हैं। बोलते हो कौन सी सुंदरता है? मैं ना की जोली को देखते हो तो देखो तो सही कि क्या करती रहती है। जब जब ठीकरा फोड़ देते हो, लेकिन फिर भी मैं कायम है। उसको ही गुरु, उसको भी आफत करे रहता है, उसकी भी तो मैं कोई तो निकालता है गुरु। और कर कह रहा है क्यों तेरे सारे कर्म तेरे ऐसे है सामने आ जाए, तेरे को जो वो देना चाहता है वो पूरा खुल के तुझे प्रकृति से मिलने लग जाए। ये सब होता है। हाँ, तेरे और मेरा मन गुरु पालता है, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद ये होगा प्रकृति के द्वारा। पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर रहे हैं और कह रहे भगवान हमें तो देख ही नहीं रहा, हमारे पर तो देख ही नहीं, हमारे पर ये दिक्कत, हमारे पर वो दिक्कत। बोले दिक्कतों में दिक्कत ना लगे, इससे बड़ा आराम और क्या होगा। अभाव में भाव मिला रहे, इससे बड़ा और क्या चाहिए। अभावों के बीच में भाव मिला हुआ, इससे बड़ा और क्या चाहिए। कुछ और चाहिए? सोच के देख। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने सतगुरु सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पे गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने सतगुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ, तेरी रहमतों का कर्जदार हूँ।
मैं किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने सतगुरु सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने सतगुरु सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने सतगुरु सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम लोग अहंकार करने लगते हैं, हमारा गुरु, वो कपड़ा याद रखो, वो मन याद रखो जो गुरु जी के पास जाने से पहले था हमारे पास। उस मन का दर्शन कर लो, उस पुराने कपड़े का दर्शन कर लो, तो कितना हीन भावना से या बहुत ज्यादा अभिमान से कुछ अच्छा हो जाए, मैं बस इन्हीं से गिरा था, दोनों से। इसके अलावा बीच में रहना तो आता ही नहीं था, बीच का तो कोई मतलब ही नहीं था। समता योग का जो बोला है, समता योग में आना पड़ता है। समता योग में तभी आ सकते हैं जब मन करके हम किसी को जानते हैं, मेरा मन सबसे ज्यादा खराब है, दूसरे के मन की बात क्या करें। अपना ही मन का दर्शन हर समय जो गुरु जी ने करा दिया, और अच्छा सिर्फ गुरु जी से हो रहा है, क्योंकि उनसे ही सीख पाए तो दो चार लोग जो है ना बड़ा अच्छा समझ लेते हैं, कुछ तारीफ थोड़ी हो जाती है, अन्यथा कर कर के मर जाते थे, एक शब्द तारीफ का कोई सामने नहीं देता था।
और भुनका अलग रहता है। होंगी सुंदर तो क्या करें, हैं हर समय ऐसी रहती है, एक से एक सुंदर आ जाती है। सच्चाई है, बहुत सुंदर सुंदर बहुएं आ जाती हैं, और सीरत अच्छी ना हो तो कैसा उनको कहा जाता है, उनके लिए बोलते हैं हम लोग होंगी है, मुझे तो क्योंकि हम उनके साथ होगी हैं, तो उनके कोई कर्म धर्म हमें दूसरों को बाहर होता है, लेकिन हम लोगों को नहीं पाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, इसको बाहर सुंदरता से कुछ नहीं, वो तो अंदरूनी सुंदरता से सब जो गुरु जी ने दिखाई लखाई कि मैं ही सब तरफ हूँ, तब अंदर सुंदर होता है। अंदर जो है ना, एक न दो, समता योग शुरू होता है। अभ्यास करना पड़ता है, जब गुरु मिल गया तो अभ्यास शुरू हो जाता है धीरे धीरे, और वो अभ्यास क्या क्या दे देता है। कैसे गुरु, और रीझ के गुरु कहता था, सब याद है, निरुला के सामने सॉफ्टी खा रहे थे और गिर गई पूरी, बात करते करते इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि सारा का सारा कोन से नीचे गिर गई। गुरु कहते उठा के खा ले। सब लोग वहां आ जा रहे थे, कितने जूते पाओ सब था, लेकिन जब गुरु जी ने कहा खा ली, कोई मतलब ही नहीं रहा, रीझ गए, कहा अरे देखो देखो, एकदम से वो खुद ही हिचक गए जब लेके खा ली। तो नजर से उसकी क्या क्या मिल गया, उसके तो उसकी वो जो कृपा की नजर पड़ी, उसने जाने क्या क्या अंदर में दे दिया। वो रीझ रीझ के जाने क्या क्या देता जाता है। इसीलिए वो लगा कि विरंच को भी गुरु की महिमा करनी पड़ती है। गुरु जी ने अपनी वाणी में लिखा है, वाणी गुरु जी की है, उसमें देखिए कहीं लिखा है, बोला है उन्होंने, कोई वाणी है। तो बोले विरंच मैं गुरु महिमा के बिना हमारा आपका ईगो जाता ही नहीं है, चाहे हम कितनी कोशिश कर लें। हमारी मैं अंदर अंदर पल रही है, बार बार पल रही है, ये हम कर रहे हैं, दुख लग रहा है हमें, ये हमारे कर्म का दिखाई नहीं दे रहा है किसी को। कारण क्या है? मेरी मैं कायम है, अभी भी हम अपनी मैं से हटे नहीं है। बहुत बड़ी सच्चाई है, किताब पढ़ते हैं सुबह। गुरु जी ने कभी नहीं कहा कि तुम ओढ़ के लेट के ना सुनो, या ऐसे। हम लोग तो जाते थे, लेट जाते थे, सो जाते थे, बहुत कुछ होता था, लेकिन वो ही अंदर चला जाता था, क्योंकि ये तो अंदर का आत्मा से आत्मा को मिलता है। कहते नहीं आत्मा पश्यन्ति आत्मा, आत्मा से ही ज्ञान भी मिलता है, बुद्धि से थोड़ी ना। बुद्धि तो रिलैक्स, जैसे आपने बोला ना परेशान होते रहे, डॉक्टर ने बोला ना परेशान है, क्योंकि मन चलता रहता है, बुद्धि चलती रहती है, तो वो उसको आराम मिलेगा अगर सत्संग में बैठेंगे, लेट के सुने, कोई दिक्कत नहीं है। उतनी देर, थोड़ी देर अपने आप को आराम दे दें, शरीर को जो दिन भर देते हैं वो इस समय दे दें, क्या दिक्कत है। तो विचार कम से कम कुछ तो पॉजिटिव मिल जाएंगे, क्योंकि कोई तो संत सत्य में टिका होगा, कोई साधक तो सत्य में जो टिके हैं उनका प्रभाव हम तक आ जाएगा। दरबार है, गुरु जी के विचार से बैठे तो सही, लेट के ही सुने कोई, लेकिन उपस्थिति, अपनी हाजिरी यहाँ पे 1.5 घंटा दिए रहे। जो दिन भर लेटते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ भी लेट के सुन लें, क्या दिक्कत है। दिन भर जाने क्या क्या हम सुनते रहते हैं अपनी मर्जी से, यहाँ ही सुन लें। दिन भर हम चुप रहते हैं अपनी मर्जी से, कभी क्रोध में कभी उस तरह से, तो यहाँ थोड़ा चुप होके वो काम कर ले जो गुरु जी चाहते हैं, तो उससे विचार हमारे भी अच्छे हो जाएंगे। और क्या करना क्या नहीं करना, कैसे रहना, जीवन जीने की कला है ये सत्संग। गुरु जी ने कला सिखाई हम लोग को कि कैसे जियो। तो अपनी खुशी हम खुद ही खो देते हैं, छोटी छोटी बातों से खो देते थे, खो देते हैं, लेकिन बार बार ये अब संभालने की कला गुरु जी ने सिखाई है। नहीं एक भजन, अरे मन बात तू सुन ले, गुरु से सीख ले ले, गुरु आए इसी कारण तू निज उद्धार कर ले, अपना उद्धार, अपने आत्मा को इस देह के पिंजरे से जीते जी छुड़ा ले। तो आजादी की सांस कैसी अच्छी होती है। आजादी की सांस कब हम नहीं ले पाते हैं? जब अपनी इच्छा वासना में अटके रहते हैं, जो हमारा मन है वही हो, क्योंकि हम इतने दिन से सत्संग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बहुत बहुत ऐसे सरल हो जाता है।
ऐसे हो जाता है कि सब अच्छा हो रहा है, सब में तो भगवान है। भक्त ऐसे हो जाते हैं। लेकिन तब ये यहाँ जब हम आएंगे, बैठेंगे, लेट के ही सुने, तभी ये शक्ति हम तक पहुंचती है। फिर साथ करने से होती है। संतों का साथ की बात कही गई है, वो करें। अब आपके साथ बैठ के चर्चा पर चर्चा से काम नहीं बनता है। एक दूसरे के प्रति समर्पित होने से काम बनता है। समर्पित मतलब एक सा अर्पण करें, एक से विचार हो जाए दोनों के। तो एक से विचार से में कितना आराम हो जाता है। हित से चित्त बांध लें अपना। ये जरूरी है अगर चाहता है सच्ची शांति पाना। अंदर जाने की कला गुरु सिखाता है। तुम परमात्मा को एक जगह मानो। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित होए। तुम परमात्मा को एक जगह मानो। मथुरा काशी जाने से कुछ नहीं होता। तुम खाली आत्मा का दर्शन करो। घट में ही काशी काबा है। आत्मा तभी दिमाग में घुसता है जब ज्ञान मौन होकर सुना जाता है। तुम ज्ञान सुनो, पूजा हो गई। तुम गुरु की पूजा इसलिए करते हो क्योंकि वह कोहिनूर हीरा है। तुम खुद देह में हो तो गुरु को भी तुम देह ही समझते हो, तभी कहते हो भगवान कहाँ है। अर्जुन भी कृष्ण को साधारण मनुष्य समझता था, पर जब कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, कहा तू आत्मा है और मैं भी आत्मा हूँ, और जब कृष्ण अर्जुन ने स्वयं को पहचाना, तभी वो कृष्ण को पहचान पाया। फिर कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन की सहायता भी की। जब उसने अपने को पहचान लिया तो कृष्ण को भगवान मान लिया। अतः तुम भी देह से ऊपर उठो। वही गाना चला है और वही ये देखो खुला है। अतः तुम भी देह से ऊपर उठो। तुम स्वयं भगवान हो। आत्मा में ना औरत है ना मर्द है। विषय वृत्ति और देह वृत्ति होने के कारण ही हम औरत और मर्द देखते हैं। बेखुदी में रहो तभी भगवान मिलेगा। कहा भी है, ये संतों की महफिल में आकर तो देखो, जरा खुदी को अपनी मिटाकर तो देखो। बैठा है दिल में तेरे वो प्रेमी, जरा अपने सर को झुका कर तो देखो। राग द्वेष के कारण भगवान दिखता हुआ भी भूल जाता है। अरे मेरी मानो, राग द्वेष को छोड़ो। राग द्वेष के रहते हुए सेवा भी अच्छी तरह से कोई नहीं कर पाता। ये जो तुम देखते हो ये मेरी सेवा कर रहे हैं, ये सब अपने स्वार्थ से करते तो ही ज्ञान निकलता है। इन्होंने ये आजमा किया है, मैं कह रही थी जो आप बता रहे ना बिल्कुल ठीक है। जो भी सेवा करते हैं अपने स्वार्थ के लिए ही है। कि तनिष्का भी बिल्कुल ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं निकली, खाली वायरल है। और उसकी एग्जाम की जो उसका टाइम बर्बाद हुआ, एग्जाम की डेट भी 2 दिन आगे बढ़ गई, 15 को हो गई। जो उसका टाइम लॉस हो रहा था वो भी बच गया, जो उसे लग रहा था मेरा चला गया थोड़ा सा, ठीक है। और उसका एग्जाम कहीं दूर नहीं पड़ा है, जहाँ मैं चाची का घर है ना, उससे बहुत आधा घंटा भी नहीं लगेगा। मुंड का एक जगह है, वहां पे उसका सेंटर पड़ा हुआ है। आराम से लेके मैं आ भी सकती हूँ उसे खुद ही। मतलब सारी व्यवस्था खुद हो गई। इतनी खुश हो रही थी मम्मी, मेरा सेंटर बहुत पास पड़ा है, नागलोई में पड़ा है चाचा के घर के पास में। मैंने कहा देखो, मतलब तबीयत ठीक नहीं है बच्ची की तो कहीं दूर भी नहीं जाना, तो बिल्कुल आराम से यहाँ रह के खुद जा सकती है। इतना सेंटर पास में पड़ा है, बिल्कुल परे की बात लगती है भगवान की, कैसे ऐसा हो सकता है, जबकि उसके साथ के बच्चों का बहुत दूर दूर पड़ा हुआ है सेंटर। और उस चीज को जहाँ की जरूरत है वही चीज वो मिल रही है। तो जो भी करते हैं आप, जो बता रहे हैं ना, सेवा सिर्फ स्वार्थ के लिए ही है। खुल के बताओ ना, खुल के ये खुल के क्यों नहीं महिमा कर पा रही हो? खुल के क्यों नहीं कर पा रही हो? उसमें क्या बता रही हो? जो क्या हुआ है पहले तो बताओ। क्या कराया जिसके कारण ये सब हुआ है? गुरु ने
अरे मन नहीं करता कोई भी ऐसे इस तरीके से, जो भगवान सेवा करा लेता है, हमसे कोई भी क्रिया करा तो समय बिल्कुल समझ में, अपना छोटा सा मन बताती हूँ उस जगह, जो गुरु ने सेवा कराई वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ मेरा मन आया मैं वो भी बताती हूँ। बात ऐसी नहीं होती है। हम लोग ना बिल्कुल बिल्कुल, तुम अभी बिल्कुल सही बात नहीं बता रही, किसी को नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं यहाँ समझ पाएगा। ये लफ्ज़बाजी जो वाणी बोल रही हो ना, बिल्कुल उल्टी बोल रही हो, इससे कोई नहीं समझेगा, जो बहुत बड़ी सच्चाई है जी। वो हम लोग बताते हैं पहले कि हमको गुरुजी ने ये कहा था कि वचन दिया, और परिस्थिति, गुरुजी कभी सोच समझ के मैनिपुलेशन वे में कुछ नहीं काम करते हैं, और गुरु तत्व है तुम्हारी और आस्था, मेरी आस्था से वो तेरे मेरे में प्रकट होता है। सब बड़ी सच्चाई यही है। और मेरे ही बहुत ज्यादा रगड़ गिद्ध करने से मक्खन जैसे दूध में ऐसे गुरु प्रकट होता है। तो तुम्हारे ही विश्वास से, तुम्हारी ही अथक मेहनत, तुम्हारी ही सेवा से, तुम्हारे ही भाव से अब वो प्रकट हो गया। प्रकट होके क्या हुआ, परिस्थिति ऐसी पड़ गई कि सुमन इस तरह की बीमार पड़ी कि उसको अपने शरीर को लेटाना अति जरूरी था। हमारे पास बहुत सारे लोग आ रहे थे बाहर से, तो मुझे सुमन को कोई स्थान देना था जहाँ पे वो जाके रह सके। उसके घर में दे नहीं सकते थे, उसका घर है लेकिन वो अकेली रहती, उस समय तो उसे सेवा की जरूरत, कोई साथ में हो। और यहाँ हम आराम उसे दे ही नहीं सकते थे किसी वजह से, और 4 आने वालों के साथ भी थोड़ा होता है कि किसी को इन्फेक्शन ना हो, खांसी जुकाम इसको है, सांस फूल रही है, तो दूसरों को भी ना हो प्रॉब्लम। दोनों बातें थी। हमने जो है ना, तो इसलिए ये आ गई थी, तो हमने कहा तुम अपने घर में रख लो सुमन को। ये तैयार हो गई बहुत अच्छे से, लेकिन परिस्थितियां घर में बड़ी विषम रही, जो बहुत बड़ी सच्चाई है। चाहे वो बड़ी उल्टी आई, क्योंकि एक पेशेंट को जिसका संसार में सभी लोग अछूत करके देखते हैं, उससे उस तरह से घर वालों ने इसके साथ थोड़ा सा हुआ, लेकिन इसने सब सहा, मुझसे एक बार भी नहीं कहा। और मुझे तो उस समय स्वार्थ ही से समझ में आ रहा था कि जरूरी है, क्योंकि सुमन का स्वार्थ भी है और मेरा खुद का भी है कि जो 4 लोग आ रहे हैं वो भी स्वस्थता से वापस जाएं, सभी कुछ था। तो हमने जो है ना 3 दिन इसको वहां पे सुमन को इसके घर में रख लिया था। अब देखो प्रमाण हो गया, उसके बाद ही तनिष्का बीमार, पता चला डेंगू मलेरिया हो गया है, ऐसा ऐसा हो गया। तो जो कुछ भी तुमने किया वो किसके लिए किया? अपने लिए किया। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। आगे कहते नहीं, आकाशीय वाणी को बस हम मान लें, आकाशीय वाणी थी ये। तो गुरु कभी तन, कभी धन, कभी मन, सब लेना है। कभी मन लेता है, तन धन जरूरी नहीं कि तन धन देना जरूरी है। मन भी है तो नहीं दे पाते हो, तन धन नहीं है तो चलो मन ही दे दो, मन भी नहीं दे पाते हैं भक्त। तो बात यही है। और तीनों चीजें, तो तीनों चीजें लेता है। कैसे? इसलिए नहीं लेता है कि उसकी जरूरत है, इसलिए कि ये भविष्य में मेरे जीवन में मुझे कष्ट देने वाला है। तो ये तुम्हारे को जो कष्ट से तुम बची, वो सुमन की सेवा करने के कारण बची। और तुमने जो खूब ताने भी झेले अगल बगल के, वो उसके कारण हुआ। ये सच्चाई है। तो ये बताओ तो सबकी आंख खुलती है, अन्यथा थोड़ा ना ऐसी ऐसी बातें बताने से कहीं वो होता है, किसी को समझ में आता है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो कहेंगे, जो सुन रहे हैं वो कहेंगे हाँ मेरा तो साथ होता नहीं, हम भी तो लगे पड़े हैं, हमारे साथ तो, अरे हमें तो इतनी दिक्कत हुई कि गुरुजी ने, और गुरुजी ने ही हमको, अरे हमारा साथ तो होता था कि गुरुजी अरे विकारों को दिखा के, मोह सारे विकार विषय को ही तो वो, उनसे ही तो हमको छुड़ाने में लगे हैं। हमारे पापा एडमिट थे और घर से गुरुजी ने कहा सत्संग में चली जाओ। अब लालच होता है ना गुरुजी के साथ जाने का। गुरुजी जा रहे थे बख्शी ताल, तो उन्होंने मेरी आंख, हमने तो मतलब कुछ भी नहीं, उन्होंने बस मेरी आंख पढ़ ली कि साथ चलना चाहती है। तो बोले अच्छा चलो। जीप में बैठे, पहले मेडिकल हॉस्पिटल पड़ा, मेडिकल कॉलेज, वहीं पे पापा एडमिट थे। गुरुजी ने क्या किया कि वहीं रोक दी, गुड़िया तुम उतर जाओ। पहले बोले वहां से निकाल लिया, नहीं उतारा। उसके बाद जो है ना, नहीं ऐसे बोले चलना है गुड़िया, उतरोगी? हमने कहा नहीं वहीं चलते हैं, क्योंकि लालच गुरुजी का मन में पापा के लिए भी था, ऐसा नहीं था, लेकिन
एक लालच ज्यादा गुरुजी का था, चले गए गुरुजी के साथ। अरे वो लाल वाला पुल जो होता है वो सब क्रॉस कर गए, सब हो गए बख्शीदा। उसके बाद जने कहाँ पे जाके गुरुजी ने गाड़ी रोक दी और कहते हैं गुड़िया तुम उतर जाओ, सत्संग जाओ सीधे। अब मेरा तो ये लगा, मुझे लगा कि जो करते ये तो विश्वास माने ही दिलाया, जो सच बात है कि गुरु को कभी गलत मत समझना, पहला वाक्य था उनका, गुरु राइट है। तो अब समझ में आ गया कि गुरु जी तो नहीं, अंदर जाओ गुरु जी के हर कर्म के माध्यम से। यहाँ क्यों किया, यहाँ क्यों निर्जन में उतार दिया, क्या और कह दिया सत्संग जाओ। मन में पहले विचार आया कि अरे, उस समय नहीं विचार आया था, थोड़ी दूर जब चले और कहीं रिक्शा नहीं मिल रहा था तब विचार आया कि देखो बीच में पापा का पड़ा था, रोका था, तो बोले क्या चाहती है, चलना चाहती है यहाँ पापा को, सेठ जी को पास जाना चाहती है। मैंने कहा नहीं, आपके पास चलना चाहती हूँ, आपके साथ। तो वहां हमको ले गए, लेकिन उसके बाद क्या किया उन्होंने, बीच ऐसी जगह पे निर्जन पे उतारा जहाँ कम से कम 1.5-2 किलोमीटर चलने के बाद मुझे रिक्शा मिली, और रिक्शा से फिर हम गए सत्संग। तो अंदर यही सोचते रहे कि देखो पता नहीं कौन सा आज कर्म गुरुजी ने काट दिया है, पापा भी बीमार चल रहे हैं। ये नहीं सोचा कि गुरुजी तो ऐसे हैं, इन्होंने ये कर दिया। अरे गुरु भगवान है तो वो जो कर रहा है मेरे लिए अच्छा कर रहा है। मन अपनी सुझाव देता है, लेकिन उसके साथ रहना कब है। और थोड़ा गुरुजी के साथ रहने से ये सब जलवा दिखाई दिया बाद में, बहुत बड़ा बड़ा। तो ये छोटी छोटी बातों के माध्यम से तो गुरु हमारे आपके कर्म काटेगा, वचनों के माध्यम से। और कैसे काटेगा, सीधा देता रहे, दे तो रहा है सीधा, लेकिन जीवन में उल्टा ही हो रहा पड़ा है। तो समझो तो सही, गुरु जी कैसे हमारा साथ देते हैं, कैसे महिमा होती है कि हम वो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ वो कर रहे हैं वो सब मेरे भले के लिए। प्रकृति में जिसके द्वारा भी जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सब मेरे भले के लिए। पहले कम से कम इस बात में तो टिके कि गुरु जी जो कर रहे हैं वो सही है। जीवन पर्यंत हम यही नहीं रहता है हमारे, गुरु जी जो कर रहे हैं सही है। ये सच है नहीं। हाँ बोलो बेटे। आंटी जैसे बिल्कुल आंटी मेरे को भी एक अनुभव बताना था, मैं महिमा बता रही थी। जब अभी हम गुरु से इनको कराए बरेली, तो हम भक्तों से ही बात कर रहे थे, तो हम ऐसी बात चल रही थी, तो हमने कहा कि मतलब गुरु पूर्णिमा पर जाएं या गुरु जयंती पर जाएं, तो मतलब इनके लिए हम कह रहे थे कि ये बहुत अच्छे से सब चीजों की व्यवस्था करते हैं। इतना हम सोचते भी नहीं व्यवस्थाओं में, जैसे यहाँ पर ये कल आए थे तो हमने आपसे जो डायरेक्ट रिलेटेड था वो चीज का हमने करा, और बाकी ये सारी प्रबंध, सारी व्यवस्था, क्या प्रसाद में ले जाना क्या है, ये बहुत अच्छे से करते हैं, बड़े मतलब दिल से करते हैं। तो ये हुआ ना कि कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ और पता नहीं निस्वार्थ भाव से भी करते हैं, तब भी भगवान ऐसे जैसे होता है ना, एटीएम कार्ड में डाला बैंक में और आ गया, कभी कभी इस तरह के अनुभव होते हैं। तो अब हम वहां पर इनको मतलब देख रहे थे बहुत ही किस तरह से सेवा कर रहे हैं आगे से आगे, और गुरु जी ने सबसे पहले इनको वहां पूजा करनी थी वो अवसर दिया, सबसे पहली पूजा इन्होंने करी थी वहां पर। तो कल ही जो है वो एक ऐसा काम हो गया जिसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हफ्ता 10 दिन दुकान भी छोड़ो ना, ले जा करके वो काम करवाओ, और ये होता है कि नहीं अभी कुछ फाइनल नहीं है, कुछ फाइनल नहीं है। आनंद आनंद में जिस वजह से ये रात में भागे थे वहां से कि अगले दिन ये काम करना है, हमारे अंदर से ये इच्छा थी कि मतलब रुक जाते तो हमें भी साथ मिल जाता। तो हमने ये सोचा, हमने कहा नहीं इनको कुछ काम है, और मतलब ले तो आए हैं यहाँ पर अच्छे से, सारा पूरा टाइम दे दिया, सब कुछ हो गया, तो अगर इनको कुछ काम है तो चलो ठीक है, गुरु जी की जैसी इच्छा। किसी ने पूछा भी हमसे कि रुको भी, हमने कहा इच्छा तो बहुत है लेकिन उनको काम है, बाकी आगे गुरु जी की इच्छा, अगर गुरु जी रोकना चाहे तो हम लोग वापस आ गए कहीं से, और एक ही दिन में वो काम हो गया। जिसमें कभी कभी हम सोचते हैं कितना टाइम लग जाता है, आंखों से देखने तो लगता है कि देखो सांप की दुकान भी छोड़ रहे हैं,
दुकान का लॉस हो रहा है। लेकिन ये चीज जरूरत भी लगती है कि मालूम है इस समय नीड है कि मारा जाएगा, हर तरफ आता है। एक ही दिन में वो काम हो गया, हमने तुरंत इनसे दिन में काम नहीं कर, चलो बता दें आंटी को, तो बोले आंटी रात में आऊंगा तो साथ में बात करेंगे। तो कल मौका ही नहीं मिला, लेकिन भगवान चाह रहे थे कि सत्संग में ये महिमा बताएंगे, तो इसलिए लगा कि ये स्वार्थ पता कि इतना जानते हैं कि ये मतलब स्वार्थवश नहीं करा इन्होंने, जो भी निस्वार्थ भाव से ही कर रहे थे, तो कर रहे थे कि बहुत दिल से और बहुत अच्छे से। तो वही वाला बिल्कुल एटीएम कार्ड वाला अनुभव गुरु जी ने कितनी बार करवाया है, तो इतना शुक्राना होता है गुरु जी का, बड़ी महिमा दिखाई देती है गुरु जी की। जय सतगुरु की। जय सतगुरु की दीदी। हाँ जय सतगुरु की। एक बार क्या हुआ, हम लोग जम्मू जा रहे थे, प्रीतु इनके तीनों लोग जा रहे थे, तो माता जी से बताया कि हम जम्मू जा रहे हैं। तो कहने लगी, प्रीतु से कहती है कि जा रही हूँ लेकिन मेरे लिए कुछ लेके आना। तो जब उन्होंने ये चीज बोली, प्रीतु हमसे बताने लगी दद्दा ने ये बोला, तभी हम समझ गए कि भगवान पता नहीं कुछ होना है, तो वो काट रही है माता जी अपने लिए सामान मंगा के। और सच में सबसे पहले उन्हीं के लिए स्वेटर लिया, और बड़ा बड़ा प्रीतु बड़ा मतलब नाप के ले रही थी कि हाथ बड़ा ना हो दद्दा का स्वेटर का। हाँ, तो लाई बड़ा फिटिंग का था स्वेटर, बिल्कुल पिंक कलर का, उनको पसंद था पिंकिंग कलर इस तरह के। और फिर समझ लीजिए हम लोग सब बीमार पड़े यहाँ पे आने के बाद, लेकिन समझ लीजिए थोड़ा थोड़ा बीमार पड़े, सब ठीक हो गए तीनों लोग। काटा नहीं, तो सबसे बड़ा तो ये देखिए गुरु की तरफ से आपका जहाँ भी आपकी आस्था, तो आदेश क्या आया, आदेश आया मेरे लिए कुछ लेकर आना। लेकिन ये तो बिल्कुल पक्का अभी हो गया कि अब हम लौट के सकुशल आएंगे। सबसे पहले तो यही पक्का हो गया कि हम लौट के हम लोग भक्तों का कोई सामान वगैरह होता था, जैसे हिचकिचाते थे, कभी कभी ऐसा होता है, नहीं होता है जगह अपना ही सामान इतना होता है, लेकिन कभी कोई कुछ बोल देता है ले जाओ, तो हम जरूर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है मेरा पक्का हो गया वहां तक पहुंचना। तो सबसे बड़ी तो नहीं, हम लोग बड़ी रहस्य होते हैं छोटी छोटी बातों में। और आप बता भी रही हो कि ये सब बीमार हुए, ये हुआ वो हुआ, ये बड़ा सच्चा दरबार है, बहुत सच्चा दरबार। यहाँ सर झुकाने से ही हम कहीं जा नहीं पाते, हम कहीं जा नहीं पाते घूमने, मतलब लखनऊ में ही रहते हैं घर की वजह से। तो हमसे कहती थी तुम बाद में बहुत घूमोगी, और सच बता रहे इतना घूमे हैं कि प्रीतु गुवाहाटी में वहां हुआ है, कभी सोचा नहीं था कि वहां जाएंगे हम, आसाम घूमेंगे। अब मतलब उनकी बात बिल्कुल सही हो रही है। एक एक बात सही होती है, लेकिन उनका कॉल भी सब झूठा हो जाता है जब मनमति को अपना के चलते हैं। ये भी है जी, जरूरी है कि उनकी मति को अपना के रहे हम। वो कहती थी सत्संग करो, बस वही कह के हमसे गई है। हमसे वो हमेशा यही बोलती कि तुम सत्संग करोगी तो सब सही है। हाँ, कह रही थी हमारी तो कोई हिम्मत नहीं पड़ती, हम सब जगह जाते हैं, जाती थी सब जगह, जीना चढ़ चढ़ के जाती। अरे 3-3 बार करती थी सत्संग, जहाँ कहीं इधर जाना उधर। सच्चाई है, सच्चाई सही है। अरे मैं तो एक बात बताना चाहती हूँ, फिर से रिमाइंड। आप आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। मैं तो वो महिमा बता रही हूँ कि जब कोरोना था घर में तीनों को, रीमा को, निखिल को और इनको, तो मैंने सुबह इनसे कहा कि आपने वो मुझे बताया था 7 कटोरी वाला पानी, और उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे कितनी तेज हड़काया कि विश्वास हो तो करना, न विश्वास हो तो रहने दो, है ना। तो हम तो डर ही गए, हमने कहा आज इन्होंने हमको इतना हड़का दिया, और फिर बोला भी नहीं और सत्संग करने लगे। और बाद में वो रात में घर आ गए, और दूसरे दिन तीनों का बुखार उतर गया। आप देखिए, फिर आए ही नहीं। हम तो वो कभी भूल ही नहीं सकते। हमने अभी इनको यही बात कह रहे थे कि देखो 98.7, 8, 99 चल ही रहा था तीनों का। हम इतना तंग हो जाते थे, हम सोचते थे थर्मामीटर खराब है कि ये जो है 99 से नीचे आई क्यों नहीं रहा है, बिल्कुल छू नहीं रहा, इधर नीचे आ नहीं रहा नॉर्मल की तरफ। और नेक्स्ट डे जब देखा तो बिल्कुल 98.3, 98.4। तो हम आई वाज शॉक्ड कि ये थर्मामीटर काम कर रहा है। और आप देखिए वो उन्होंने हमको इतना सबके उसमें सत्संग में इतनी जोर से बोला
कहते भरोसा हो तो करो, ना भरोसा हो तो रहने दो। ये सही बात है। अड़काया फिर चली आई रात में। बस वही कहे, हमारा विश्वास ही काम करता है। विश्वास अपना नहीं है तो फिर बेकार है सब कुछ, और विश्वास हमारा है तो चाहे कितना उल्टा हो रहा है, हमें मालूम है कि इसमें मेरा कुछ भला है, मेरा कुछ कट रहा है। तो जिसको जैसे होता है, अभी इसके साथ हुआ, क्या नाम है, शीतल के साथ संसार की सुननी पड़ी, तो संसार वाले गलत नहीं है, लेकिन उनके पास इससे ज्यादा की सोच नहीं है। भक्तों के पास इससे ऊपर की सोच होती है। तो वो कह दो वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी सोच से वो सही सोच रहे हैं कि भाई बच्चे को नुकसान ना हो जाए, या फलाने को ना हो जाए, या रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, तो क्या प्यार में ही तो हो रहा है, सब हित के लिए तो होता है। लेकिन क्या है कि नासमझी में ये सब बातें होती हैं। तो जो समझदार कौन है? हम और आप, क्योंकि हम ही लोग गुरु जी से ज्ञान ले रहे हैं, तो हमें उस समझदारी से चलना पड़ता है। गुरु जी के विचार को अपनाना पड़ता है कि गलत कोई नहीं है, लेकिन करना गुरु के विचार से है, जिससे हमारा भला होता है। बस इतना है। और जन्माष्टमी, आपको पता है जन्माष्टमी के लिए भी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। किसी ने पूछा था, ये वहां बैठी थी लालबाग में आई थी थोड़ी देर के लिए, तो किसी ने कहा हमारा व्रत है जन्माष्टमी का, और ये वो ऐसे जो भी था, है ना, और वो लेके आए थे, वो क्या होते मखाने और नारियल पे वो मीठा मीठा लगा होता, वो सब लेके आए थे। तो ये बैठी थी, तो किसी ने कहा कि ये बताइए, दो जन्माष्टमी हो गई है, एक संतों की कहते हैं, एक भक्तों की कहते हैं, ये कोई दो त्योहार दो होते हैं, ऐसे करके ये कुछ नहीं बोल रहे थे। धीरे से फिर थोड़ा अपना धीमे धीमे आवाज में बोलती थी, तो कहती है तुम लोग को बात बताएं, दो जन्माष्टमी क्यों होती है? तो बताया इन्होंने। अब वो बात हमें आज तक याद है, इसीलिए हम सबको बताते हैं ये बात, कि ये बात जो है बहुत लॉजिकल है। लॉजिकल क्या था? कहने लगे कि जो संतों की होती है कि जिस दिन ये पता लगा, संतों को पहले पता लग जाता है कि भगवान संसार में अवतरित होने वाले, आने वाले, तो संत लोग जो थे वो सब इंतजार में खाना पीना छोड़ के और भक्ति में लगे हुए थे उस दिन कि भगवान संसार में आएंगे। उसके उन्होंने भक्तों को, जब भगवान आ गए संसार, तो संतों को सबसे पहले पता लगा कि भगवान आ गए। अब तब उन्होंने भक्तों को बताया, और भक्तों के साथ उत्सव मना के, दूसरे दिन उत्सव मना के उन्होंने जल पिया और प्रसाद ग्रहण किया, जब उनको भगवान के दीदार हो तब उन्होंने किया। इसीलिए एक दिन होता है संतों की, एक दिन होता है भक्तों की। ये होता है, ये वो हर समय इसी अनुसंधान में लगी रहती थी। हाँ, मम्मी हर समय इसी अनुसंधान में तो लगी रहती थी कि सब सही कैसे है, क्यों हो रहा है, इसमें क्या रहस्य है, जो कुछ भी है। तो वो उस अनुसंधान को हम लोगों को शेयर करती थी, और यही भक्त करते हैं, अनुसंधान अंदर करते रहते हैं ईश्वर का, उसको खोजते रहते हैं कि जब सृष्टि उसकी रची हुई है तो जो हो रहा है वो कैसे राइट है। तो मुझे याद है ये बात, फिर हंस के आगे कहने लगी कि अभी औरत जो है वो लेबर में होती है, तो क्या सब घुस जाते हैं? सिर्फ संतों को ही दर्शन होते हैं। संतों को दर्शन होते। उसके बाद वो औरत सौर में होती है, फिर बच्चा होएगा, उसको नहलाया धुलाया जाएगा, उसका श्रृंगार किया जाएगा, फिर उसको एक संत जो कपड़ा देते हैं, कहते हर आदमी कहता है कि मैं जो भगवान का चोला हो वो ले जाते हैं और उसमें लपेटते हैं, और तब दीदार होते। तो वो तो टाइम तो लगता है ऐसे बोलो। तो 2 दिन होती है, एक संतों की, एक भक्तों की। फिर हंसने लगे और सब लोग हंस रहे थे, हम लोग भी। पर हमें ये बात स्ट्राइक कर गया, मुझे हमेशा याद रहती है, क्या बात सही है, लॉजिकल। ये कहते नहीं, ठोक ठोक के समझ के पाया है, ऐसे नहीं अपना लिया है। और कोई हमसे कहता है ना, दो संतों की भक्तों की, वही बात बताते हैं, हम कहते नहीं, ये दिस इज करेक्ट,
सही बात। अच्छा, अब आज की समापन जैसा